हम लोग देखेंगे एयर रिफ्रिजरेशन साइकिल, एयर रिफ्रिजरेशन वर्किंग ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। मीन्स एयर रिफ्रिजरेशन जो साइकिल होता है, एयर रिफ्रिजरेशन साइकिल, वो जो है मशीन, ये जो प्रोसेस है, ये मशीन है रेफ्रिजरेटर, वो वर्क करता है किसके ऊपर? रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के ऊपर। और आप जानते भी हैं रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल क्या होता है। चलिए आपको हम ले चलते थर्मोडायनेमिक्स की ओर कुछ समय के लिए। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल एक इमेजिनरी साइकिल है जिसे कभी लाइफ में बनाना पॉसिबिलिटी नहीं होता है। कभी भी लाइफ में कार्नोट साइकिल को बनाना संभव नहीं होता है। उसको बोल सकते हैं कार्नोट साइकिल के एक आइडियल साइकिल। क्या बोल सकते हैं? कार्नोट साइकिल ये आइडियल साइकिल, बस ये आइडियल है, ऐसा रियल लाइफ में बनाना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता है। वही बोल रहा है एयर रिफ्रिजरेशन साइकिल वर्क जो करता है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के ऊपर वर्क करता है। अब देखिए क्या है, इन रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इस क्या, रेफ्रिजरेटर जो है कार्नोट साइकिल कंसिडर इज ए रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। रेफ्रिजरेटर जो है या रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो जो वर्क करेगा, कंसीडर उसको क्या होता है? रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल को रिवर्स किया जाता है। तो अब देखिए, यदि ए हीट इंजन वर्किंग ऑन ए कार्नोट साइकिल, यदि कोई हीट इंजन, देखिए यदि बोल रहा है इफ ए हीट इंजन, एच ई मीन्स क्या? हीट इंजन, इफ ए हीट इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल, यदि वो कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है, कौन? इफ ए हीट इंजन, जब हीट इंजन कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है, हैज़ द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, यदि कोई हीट इंजन कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है तो उसका इफिशिएंसी जो होगा हाईएस्ट होता है। क्या होता है? इफिशिएंसी हाईएस्ट होता है। रूम जा देखिए क्या है, सिमिलरली जो है कन्विंस क्या, यदि कोई हीट इंजन वर्क करता है ऑन द कार्नोट साइकिल तो उसका इफिशिएंसी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो आप जानते भी हैं कार्नोट साइकिल, यदि कोई भी मशीन यदि कार्नोट साइकिल पे वर्क करेगा तो निश्चित तौर पे उसका इफिशिएंसी जो है वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगा, हाईएस्ट इफिशिएंसी होगा, आप सिंपली कर सकते हैं। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार ए रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम मीन्स रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम मीन्स क्या? जो रेफ्रिजरेटर मशीन है वर्किंग ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, यदि वो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है, कौन? रेफ्रिजरेटिंग मशीन या रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, यदि रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है, विल हैव द मैक्सिमम पॉसिबल तो उसके पास क्या होगा? हैव मैक्सिमम पॉसिबल COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कहने की मीन्स क्या हुआ? कहने की मीन्स आप कह सकते हैं क्या सिंपली, यदि कोई रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम या रेफ्रिजरेटिंग मशीन यदि है तो वो जो वर्क करेगा तो उसका वर्क करने से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस प्राप्त होगा। उसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। कब मैक्सिमम होगा? जब वो क्या करेगा? वर्क करेगा ऑन द बेसिस रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है तो ये बोल रहा है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एन इंजन वर्किंग ऑन द कार्नोट साइकिल। तो हम लोग पढ़ भी चुके थे, ऐसा इंजन को बनाना ही संभव नहीं है जो वर्क करता है किसके ऊपर? कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है। ठीक इसी प्रकार इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन, ऐसा कोई रेफ्रिजरेटिंग मशीन बनाना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार
ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन बनाना संभव नहीं है विच वर्किंग ऑन द रिवर्स्ड कार्नट साइकिल, जो रिवर्स्ड कार्नट साइकिल पे क्या करे, वो वर्क करे, रिवर्स्ड कार्नट साइकिल पे वर्क करे, ऐसा अभी तक कोई भी मशीन, रेफ्रिजरेटिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर जो है वर्क नहीं किया है। तो आप कह सकते हैं, यदि कोई पूछता है रेफ्रिजरेटिंग मशीन जो है वो किस साइकिल पे वर्क करता है, रिवर्स्ड कार्नट साइकिल पे, लेकिन एक्चुअल में कभी भी रिवर्स्ड साइकिल के ऊपर रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्क नहीं कर सकता है। ये हो गया। जिस प्रकार आप हीट इंजन को वर्क नहीं करा सकते कार्नट साइकिल पे, ठीक उसी प्रकार रेफ्रिजरेटिंग मशीन को आप वर्क नहीं करा सकते हैं रिवर्स्ड कार्नट साइकिल पे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। सिंपली है, एयर रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन ए बेल कोलमैन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेटर जो होता है वर्क करता है किसके ऊपर, वेल वर्किंग ऑन ए बेल कोलमैन साइकिल पे। इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल पे। क्या बोलते हैं, रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल पे। इसी को बोल सकते हैं जूल साइकिल पे। क्या बोलते हैं, जूल साइकिल पे, या इसी बोलते हैं वेल कोलमैन, जो बता लिखा चुके हैं। तो यदि बोला जाए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, और या एयर रेफ्रिजरेटर जो है, एयर रेफ्रिजरेटर एक मशीन है, बता चुके डिफिनेशन। वर्क जो करता है बेल कोलमैन पे साइकिल करता है, या रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल पे करता है, या जूल साइकिल पे करता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कंपोनेंट क्या है। आखिर रेफ्रिजरेटर मशीन में कौन कौन सा कंपोनेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं और करते हैं, वो देखेंगे। सबसे पहला देखिए कंपोनेंट इसमें जो है, जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो क्या है, कंप्रेसर। ये क्या है, जो पहला है वो क्या है, कंप्रेसर। एयर रेफ्रिजरेटर का सबसे मेन पार्ट, और अच्छा मेन पार्ट आप बोल सकते हैं, वो क्या है, कंप्रेसर। दूसरा देखिए मेन पार्ट क्या है, हीट एक्सचेंजर। क्या है, हीट एक्सचेंजर। इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, कूलर बोल सकते हैं। तीसरा देखिए क्या है, एक्सपेंडर। क्या है, एक्सपेंडर। और डी नंबर लास्ट क्या है, रेफ्रिजरेटर। तो आप कह सकते हैं दीज आर द मेन पार्ट्स, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ये सब क्या है, रेफ्रिजरेटर का मेन पार्ट्स है, आप कह सकते हैं। चलिए देखते हैं डायग्राम ऑफ द बेल कोलमैन साइकिल। आखिर डायग्राम क्या है बेल कोलमैन साइकिल का, वो देखते हैं। तो हम लोग बता चुके हैं जिसका दो होता है ना, ओपन और क्लोज सिस्टम दोनों होता है। जब ओपन क्लोज दोनों होता है तो हम लोग बारी बारी देखेंगे दोनों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक लिया गया, देखिए क्या इस साइड देखिए क्या है, ओपन साइकिल एयर बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर है, और इस साइड लिया गया है क्लोज्ड साइकिल एयर बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर लिया गया है। तो किसी एक को यूज देख लीजिए, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट सेम है। डिफरेंस इज डैट ओपन साइकिल में क्या होता है, एयर को डायरेक्टली सेंड टू दी particular space to cool them, but in this case air is passed through the pipes, otherwise ammonia is passed through the pipes, otherwise any refrigerant या any fuels pass through the pipe। ये डिफरेंस है। तो देखिए स्टार्ट कर, देखिए इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहला देखिए क्या होता है, कंप्रेसर होता है। क्या होता है, कंप्रेसर हम लेंगे। जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, चूँकि आप क्लास 7 सेमेस्टर के हैं, कंप्रेसर का आप वर्क जानते हैं क्या होता है। बाबा खैनी ले लीजिए, खैनी 2 गिलास ले लीजिए खैनी।
नहीं जाके ले लीजिए, अभी ले लीजिए, पैसा दिलाते ही हैं हम, ले लीजिए जाके दो बुक नहीं, हम लिए जाके दो पैसा होते दिलाते हैं। देखिए क्या है, तो सबसे पहले देखिए कंप्रेसर है। कंप्रेसर काम क्या है आपको पता है, और चूंकि क्लास 7th सेमेस्टर में है तो आप जानते हैं कंप्रेसर, कंप्रेसर का मतलब ही होता है क्या, कंप्रेस करना। चाहे इसका कंप्रेसर लीजिए, चाहे आप इसका कंप्रेसर लीजिए। यदि कंप्रेसर आप ले लिए तो कहीं भी कंप्रेसर वर्ड यूज करते हैं, उसका मीनिंग ही होता है कंप्रेस करना। अब सवाल ये है किसको कंप्रेस करेगा, तो इसका जवाब बहुत आसान है। यदि आप एयर लिए हैं वर्किंग फ्लूइड तो एयर को कंप्रेस करेगा। यदि आप वर्किंग फ्लूइड अमोनिया लिए हैं तो अमोनिया कंप्रेस करेगा। यदि वर्किंग फ्लूइड आप ब्राइन सॉल्यूशन लिए हैं तो ब्राइन सॉल्यूशन को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। मीन्स आप जो लिए हैं, आपने जो लिया है वर्किंग फ्लूइड उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और हम जानते भी हैं जनरली कंप्रेसर जो होता है वर्क करता है किस पर, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पर। क्या करता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो दूसरे हम लोग ध्यान रखें, कंप्रेसर जो वर्क करेगा, ये हमेशा ख्याल रखिए, चाहे कंप्रेसर किसी का भी कंप्रेसर क्यों ना हो, क्लोज्ड साइकिल का हो या ओपन साइकिल, वर्क ऑन द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में वर्क करेगा, वही देखिए यहाँ पर क्या है लिखा दिए हैं, लिखा दिए हैं। और चूंकि कंप्रेसर में कंप्रेस प्रेशर बढ़ाएगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप जानते हैं बच्चे सारे हैं, प्रेशर इंक्रीजेज टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज। क्यों, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर में क्या होता है, डायरेक्टली संबंध है, सीधा संबंध है। वही हम लिखें, प्रेशर इंक्रीजेज टेम्परेचर इंक्रीजेज, दोनों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब वो प्रेशर को हम लोग भेज दिए, कंप्रेस कर दिए, उस वर्किंग फ्लूइड को कहाँ भेजेंगे, हीट एक्सचेंजर के पास। और हीट एक्सचेंजर जो होता है आप जानते भी हैं, नाम से पता लग रहा है, हीट एक्सचेंजर मीन्स हीट को एक्सचेंज करना। हीट एक्सचेंजर है ना, हीट को एक्सचेंज करना। और हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, जनरली प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो प्रेशर आपका कंप्रेसर में हुआ, जनरेट हुआ था, वही प्रेशर क्या होगा आपका हीट एक्सचेंजर में होगा। और हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंज करने का, हीट ट्रांसफ़र करने का, हीट को वेरी करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे क्या देखिए, कोल्ड, ये वाटर को हम लोग क्या किए, सेंड किए हीट एक्सचेंजर में, लेकिन कौन सा वाटर किए, कोल्ड वाटर को हीट इंटर कराए, और वो हीट होके हीट एक्सचेंजर से ले लिया, और हीट एक्सचेंजर से ले लिया और उससे क्या देखिए बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, बाहर निकल जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ हीट का क्या रिजेक्शन हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। और जब हीट बाहर निकल जाएगा तब क्या होगा, आप सोचिए इंट्रोपी के बारे में, इंट्रोपी पास जाइए। तो हम जानते हैं इंट्रोपी बराबर क्या आता है, डी क्यू बराबर डी एस बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है। ये इंट्रोपी का फॉर्मूला है, और यही क्या कहलाता है, इंट्रोपी कहलाता है। पता आपको है क्या कहलाता है, इंट्रोपी कहलाता है। तो इंट्रोपी और हीट में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट देखिए ना, इंट्रोपी हीट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि क्यू डी क्यू बढ़ेगा इंट्रोपी बढ़ेगा, डी क्यू घटेगा इंट्रोपी घटेगा। चूंकि हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, हीट बाहर निकल रहा है, हीट डिक्रीज कर रहा है। जब हीट डिक्रीज करेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ इंट्रोपी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि डी क्यू आपका घट गया। टेम्परेचर सेम है, क्योंकि प्रेशर क्या है इसमें, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर जो वर्क करेगा हीट एक्सचेंजर ऑलवेज वर्क ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर, हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये वर्क करेगा। कोई दिक्कत, यदि ध्यान रखिएगा, हम लोग सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यदि कहीं भी आपको कोई डाउट होता है तो आपको मैं अपना नंबर दिया हूँ 8340668947। प्लीज़ आप किसी भी टाइम हमें फ़ोन करने का कोशिश कीजिए, और लेकिन कोशिश कीजिए सुबह में 9 बजे के बाद ही फ़ोन करें, क्योंकि 9 बजे के पहले हम लोग का अपना एक कुछ न कुछ पढ़ने का अपना टाइम मिलता है, कुछ स्टडी हम लोग खुद पढ़ते हैं।
उसमें हो सकता है फ़ोन रिसीव ना करे या रिसीव करने के बाद आपको बोले 10 बजे बाद फ़ोन कीजिए। तो जब भी ध्यान रखिएगा, आप किसी भी टाइम फ़ोन कीजिए, लेकिन आप अपने कंसेप्ट को बढ़ाइए। ऐसा मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि मुझे बहुत नॉलेज है, फिर भी जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों को नॉलेज देने का कोशिश कर रहा हूँ। और यदि इस पर आप प्रैक्टिकल कभी लाइफ में करते हैं तो नॉलेज और धीरे धीरे बढ़ेगा। और आप कोई न कोई बुक को भी आप स्टडी कीजिए, क्योंकि बुक का स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए बताइए, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हीट एक्सचेंजर। और हीट एक्सचेंजर वर्क ऑन द कांस्टेंट हीट एक्सचेंजर वर्क्स ऑलवेज ऑन द कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर मीन्स कहने जो प्रेशर आपका कंप्रेसर में है वही प्रेशर क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर का हो जाएगा। समझे क्या? कभी दोनों के बीच में जो प्रेशर का लॉसेस है वो प्रेशर का लॉस नहीं होगा। सेम प्रेशर विच आर इन कंप्रेसर प्रोसेस एंड सेम अदर हीट एक्सचेंजर प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर कहाँ जाएगा, एक्सपेंडर के पास आएगा। एक्सपेंडर क्या करता है, अपना एक्सपेंड नाम है एक्सपेंडर, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंस क्या, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेगा। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाएगा प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। जस्ट कंप्रेसर का ये क्या है, छोटका भाई है। ये बढ़ाता है प्रेशर, ये प्रेशर घटाता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, मीन्स यहाँ पे क्या वर्क होगा। यहाँ पे जब एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन साइज का बढ़ना, एक्सपेंशन मीन्स क्या, साइज का बढ़ना। जब साइज का बढ़ेगा निश्चित तौर पे प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। टेम्परेचर क्या है, घट जाएगा। जब टेम्परेचर घट जाएगा तो हम लोग क्या वो एक्सपेंडर प्रोसेस छोड़ते हैं। तो इंट्रोपी देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा। अब आते हैं हम लोग इसमें, देखिए रेफ्रिजरेटर में आते हैं। रेफ्रिजरेटर जो क्या होता है इसमें, ये एयर को लेता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, एयर को लेता है। किस एयर को लेता है, सॉरी रेफ्रिजरेटर क्या है, हीट को ऐड करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट को लेता है। किस हीट को लेगा, सवाल यहाँ ये है। यहीं पे बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज करता है और समझ नहीं पाता है। जान लीजिए कौन एयर ले रहा है, किसका एयर ले रहा है। सिंपल आंसर है, जिस रूम में आप रेफ्रिजरेटर मशीन लगाए हैं, जिस रूम को ठंडा करना है या जिस रूम को अपनी बॉडी के अनुसार कूल करना है, कंफर्ट करना है, उस रूम का हीट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। कौन, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर ही क्या करेगा, आपके जो रूम है उसके हीट जो है एयर में उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करेगा, हीट चूंकि दे रहे हैं इसमें आप, जब हीट लेगा तो इंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बोल सकते हैं, तो यदि हीट लेगा तो ध्यान रखिएगा, हम लोग यही कंफ्यूज करते थे, बच्चा जन यही कंफ्यूज करता है, किसका हीट लेगा, उस वॉल्यूम का। किसका हीट लेगा, सिंपल सी बात है, जिस एरिया को, जिस वॉल्यूम को हमको क्या करना है, ठंडा करना है, जिसको क्या करना है, पार्टिकुलर एरिया को कूल करना है, उसके हीटेड एयर को धीरे धीरे क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इंट्रोपी आपका इंक्रीज करेगा। इंट्रोपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसलिए बोलते हैं इस प्रोसेस में इंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और हीट एक्सचेंजर प्रोसेस में क्या, इंट्रोपी डिक्रीज करेगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस में हीट यदि पूछा जाए, हम लोग इंट्रोपी पूछा जाए, बढ़ेगा, इसलिए इंट्रोपी बढ़ेगा। लेकिन इस प्रोसेस में इंट्रोपी घटेगा। क्यों, क्योंकि हीट का यहाँ रिजेक्शन होता है, यहाँ हीट का एडिशन होता है। सेम यही आपका वर्किंग अब फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, कंप्रेसर के पास। तो यही इसका प्रोसेस था, चाहे क्लोज लीजिए, यहाँ एयर लीजिए, यही वर्किंग प्रोसेस था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
चलिए इसका हम लोग पीवी डायग्राम बनाते हैं और टीएस डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाएंगे? पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम बनाएंगे। किसका? बेल कोलमैन साइकिल का या रेफ्रिजरेटर मशीन का। देखिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 से। देखिए 1 से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, देखिए 1 से 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बताए थे आपको। कंप्रेसर ऑलवेज वर्क इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और कंप्रेसर में क्या था? प्रेशर इंक्रीज करता है। तो हमने क्या पीवी डायग्राम बनाया है। तो खुद सोचिए ना, जब प्रेशर इंक्रीज कब करेगा? जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है? उल्टा संबंध। तो देखिए क्या है हम लोग बना रहे, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या देखिए P1 है, यहाँ क्या है V1 है। हम जानते भी हैं प्रेशर और वॉल्यूम में क्या संबंध है? रिवर्स संबंध है, प्रेशर एंड वॉल्यूम में उल्टा। तो धीरे धीरे देखिए क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। देखिए यहाँ देखिए वॉल्यूम क्या था और यहाँ देखिए क्या वॉल्यूम हो रहा है। देखिए यहाँ V1 बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या V2। श्योर है इस एक्सिस पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम जितना दूर जाएगा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम जितना नजदीक आएगा वॉल्यूम क्या है? कम हो जाएगा। वही बोल रहे 1 से 2 देखिए क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक बोलते प्रोसेस क्या? कर्व लाइन होता है, इसलिए लोग क्या है कर्व दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या है 2 से 3 देखिए क्या है 2 से 3 देखिए वर्क करता है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट प्रेशर मीन्स क्या? प्रेशर के अलोंग वो क्या हो जाएगा हम लोग का? कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए क्या है ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, एकदम स्ट्रेट लाइन दिया है। जितना प्रेशर देखिए 2 का है उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा? P3 का। मीन्स दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा। और हम जानते हैं यहाँ पे हीट का क्या रिजेक्शन हो रहा है, तो हम लोग दिखा दिए हीट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। अब देखिए क्या होता है, देखिए 3 से 4 देखिए क्या एक्सपेंडर हो रहा है। एक्सपेंडर में क्या होता है हम बता भी चुके हैं। ये जो वर्क करेगा कैसा वर्क करेगा? आइसेंट्रोपिक वर्क करेगा। एक्सपेंडर या कंप्रेसर ऑलवेज वर्क ऑन द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये करेगा वर्क। तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर क्या रिड्यूस कर जाएगा। तो प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। जब प्रेशर रिड्यूस करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसलिए देखिए धीरे धीरे वॉल्यूम देखिए यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए V4 है और यहाँ देखिए क्या है V3। देखिए वॉल्यूम क्या है? इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि प्रेशर घट रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। और फिर देखिए क्या है रेफ्रिजरेटर, देखिए क्या है ये भी वर्क कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर वर्क कर रहा है, जितना प्रेशर इसका उतना ही प्रेशर इसका। मीन्स ये दोनों का प्रेशर सेम है और ये दोनों का प्रेशर क्या है? सेम। ये दोनों के बीच प्रेशर का लॉस नहीं हो रहा है ना गेन हो रहा है। ये दोनों के बीच प्रेशर का लॉस और गेन कुछ नहीं हो रहा है। जो प्रेशर इसका वही प्रेशर इसका। इसलिए हम लोग क्या देखिए यही था क्या? पीवी डायग्राम। अब आते हैं हम लोग टीएस डायग्राम में, देखते हैं क्या होता है, कैसे बनेगा। बहुत आसान है टीएस डायग्राम। देखिए क्या है पीवी टीएस मीन्स क्या? एस का मतलब होता है इंट्रोपी, जानते भी हैं, और टेम्परेचर। तो 1 से 2 देखिए क्या था? इंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस था। और देखिए 3 से 4 क्या था? इंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस था। तो इंट्रोपी कांस्टेंट कब होगा? जब हम लोग सीधा लाइन लेंगे। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से जितना इंट्रोपी 1 पे है S1 इक्वल टू है किसका? S2 का। दोनों क्या है? बराबर है। उतना ही देखिए क्या है अब 2 से 3 देखिए क्या है? देखिए 2 से 3 देखिए क्या हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। इंट्रोपी क्या घटेगा? तो इंट्रोपी घटेगा, कैसे घटेगा? देखिए धीरे धीरे क्या है इस ओर आएगा। इस ओर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इस ओर इंट्रोपी बढ़ेगा। धीरे धीरे इंट्रोपी क्या हो रहा है? लेकिन 2 से 3 क्या है? प्रेशर यहाँ क्या है? कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। अब कैसा नीचे की ओर क्यों आया? नीचे क्यों आया? ऐसे ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर नहीं आता क्यों? क्योंकि यहाँ हीट एक्सचेंजर है ना,
यहाँ पे हीट लूज करेगा ना, जब हीट लूज करेगा तो हीट को क्या करेंगे हम लोग, नीचे को देंगे और यहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और यहीं पे हीट क्या हो रहा है, देखिए क्यू रिजेक्शन हो रहा है, क्यू रिजेक्शन हो रहा है, ये समझो क्या, क्यू रिजेक्शन हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, देखिए अब 3 से 4 क्या एक्सपेंडर है, देखिए 3 से 4 एक्सपेंडर है, यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज का, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। देखिए क्या यहाँ टेम्परेचर देखिए क्या हो रहा है, देखिए डिक्रीज हो रहा है, यहाँ देखिए T3 है, यहाँ क्या T4 है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी क्या डिक्रीज होगा। अब 4 से 1 क्या है, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, टेम्परेचर को लेता है, किसके टेम्परेचर को, बार बार हम बोल रहे हैं, जिस पार्टिकुलर एरिया को, जिस पार्टिकुलर वॉल्यूम को कूल्ड करना है उसमें जो हीटेड एयर का मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल से टेम्परेचर क्या करता है, लेते रहता है, कंटिन्यूसली लेते रहता है। वो हीट लेगा, तो हीट लेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए हीट एडिशन बोल देंगे, हीट एडिशन। और इंट्रोपी, रेफ्रिजरेटर वर्क ऑलवेज कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये क्या हो गया, कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, सॉरी रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन द एवरेज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये प्रेशर क्या हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट हो गया, प्रेशर क्या कांस्टेंट हो गया। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ जब हम लोग हीट क्यू इन बाहर निकालते हैं, यहाँ पे ग्रस होता है, यहाँ पे क्यू एडिशन होगा, क्यू इन होगा, क्यू इन, डायरेक्शन गलत था, ये हो गया। तो आप कह सकते हैं 1 से 2 क्या है, कंप्रेसर है, तो कह सकते हैं 1 से 2 क्या है, कंप्रेसर है, 2 से 3 क्या है, हीट एक्सचेंजर है, 3 से 4 क्या है, एक्सपेंडर है, अब 4 से 1 क्या है, रेफ्रिजरेटर है, यही आपका है। अब देखिए क्या है, हम देखेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, क्या देखेंगे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस देखेंगे। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कौन सा है, खुद सोचिए, मतलब हम लोग बारी बारी से अब देखेंगे क्या, 1 2 में क्या होता है, 2 3 में क्या होता है, 3 4 में क्या होता है, 4 5 में क्या होता है, वो सारा हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए 5 से 10 मिनट लगेगा, हम लोग स्टडी कर ही लेते हैं, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए क्या है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन, यदि इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में देखिएगा, तो क्लियर दिखाई पड़ेगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कौन है, ये कंप्रेशन प्रोसेस दिखा दिए, कौन सी, तो कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस है। तो कंप्रेशन प्रोसेस क्या, द कोल्ड एयर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर इज ड्रॉन इनटू द कंप्रेसर सिलेंडर, मींस जो कोल्ड एयर, the cold air from the refrigerator is drawn into the compressor cylinder where it is compressed isentropically, मीन्स ये जो प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिकली होता है, क्या होता है, आइसेंट्रोपिकली होता है, जो प्रोसेस होगा आइसेंट्रोपिकली प्रोसेस होता है इन द कंप्रेसर। तो आप कह सकते हैं कंप्रेसर वर्क ऑलवेज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। दूसरा देखिए क्या है, ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस बता चुके थे, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ देखिए वॉल्यूम क्या, 1 से 2 क्या रहा है, देखिए 1 पे देखिए वॉल्यूम क्या, V1 है, 2 से देखिए V2 हो गया, तो जब दूर कौन है, V1 है, V1 ग्रेटर देन V2, तो कंप्रेशन प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होगा, हम लोग घटेगा, वही बोल रहा है यहाँ पर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर डिक्रीज, V1 से। दूसरा देखिए पॉइंट इसमें क्या देखेंगे हम लोग, नो हीट इज एब्जॉर्ब और रिजेक्ट बाय द एयर, इस प्रोसेस में हीट का ना रिजेक्शन एडर ऑब्जर्व होगा, ना हीट का रिजेक्टेड होगा, किस प्रोसेस में, कंप्रेसर प्रोसेस, कंप्रेसर प्रोसेस में हीट का एडिशन और रिजेक्शन कुछ नहीं होगा, वही लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब जो क्या है, कुछ नहीं। अब आइए कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, या इसी बोलते हैं हीट एक्सचेंजर प्रोसेस। याद कीजिए मैंने बता चुका था आपको, थोड़ा सा गौर, यदि आप लेक्चर देखिए क्लियर समझ आएगा।
हीट एक्सचेंजर क्या होता है, हीट को एक्सचेंज करेगा। दी वार्मर एयर फ्रॉम द कंप्रेसर इज नो पास्ड इनटू द कूलर, जो कंप्रेसर से वार्मर गया कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर इंस्ट्रूमेंट में, वो पास इनटू द कूलर, पास में क्या इंटर करता है, कूलर में इंटर करेगा वार्म को। क्यों, क्योंकि हीटेड एयर जब लेगा कूलर तो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। बस वही बोल रहा, वार्म एयर फ्रॉम द कंप्रेसर इज नो पास्ड इनटू द कूलर वेयर इट इज कूल्ड एट द कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर P3 पर इक्वल टू P, वो क्या करेगा, कूल करेगा। तो कहीं इसका टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर देखिए T2 से T3 हो गया, मतलब आप कह सकते हैं T2 ग्रेटर देन T3, मीन्स आपका T3 जो है लेस देन क्या है T2 से। वही देखिए लिखा हुआ ना, देखिए क्लियर दिखा पड़ रहा है, यहाँ देखिए T2 हाई है, T3 क्या है, कम है। वही यहाँ लिखा हुआ देखिए T2 हाई देन T3। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, ये भी घटेगा V2 से V3। और ये आइसेंट्रोपी जो है, इन आइसेंट्रोपिकली जो होगा, इंट्रोपी आपका घटेगा। क्यों घटेगा बता चुके हैं, क्योंकि DQ जो है, Q जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, ये लिखा दिया, हैंस इंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडर, क्या था ना, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंडर, क्या बोलते हैं, एक्सपेंडर। एक्सपेंडर बोलते हैं। The air from the cooler is now drawn into the expander cylinder where it is expanded asymptotically। इसको एक्सपेंड करते हैं एसेंट्रोपी। एक्सपेंड मीन्स क्या, प्रेशर को घटाना, टेम्परेचर को घटाना और एक्सप्रेसिव वॉल्यूम को बढ़ाना। बता भी चुके आपको, एक्सपेंड कब होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ा रहा है, प्रेशर को घटेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्ट बाय द एयर, एयर के द्वारा हीट को यहाँ एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, ना ही रिजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। इसमें देखिए क्या होता है, द कोल्ड एयर फ्रॉम द एक्सपेंडर इज नो पास टू द रेफ्रिजरेटर। मीन्स कोल्ड एयर जो है फ्रॉम द एक्सपेंडर इज नो, जो एक्सपेंडर से आया, और रेफ्रिजरेटर में क्या करता है, पास टू द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में पास करता है। वेयर इट इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर एक्सपेंड होता है, एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, जहाँ प्रेशर क्या है कांस्टेंट, लेकिन एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर क्या डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब बाय द एयर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब करेगा, जब हीट एब्जॉर्ब करेगा इंट्रोपी क्या होगा हम लोग का, बढ़ जाएगा। इंट्रोपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही आपका प्रोसेस था बेल कोलमैन साइकिल का, या रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल का था। चलिए हम लोग नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या दूसरा लेक्चर है। बाय, गुड नाइट।